ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज सुयश बाजपेयी इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम बात करेंगे अपने लेक्चर में, दिस इज अवर लेक्चर नंबर 9। ओके, एंड टुडे इन दिस लेक्चर विल टॉक अबाउट गॉस लॉ। ठीक है, हु एम आई? तो मेरा नाम है सुयश बाजपेयी। क्लियर? आई एम अ साइंटिस्ट, आई एम एन IITian एंड आई एम अ टीचर ऑल्सो, राइट? तो अभी मैं जो है, या माई नेम इज सुयश बाजपेयी। तो right now we are going with our series of electrostatic, ठीक है, on our YouTube channel. The name is okay, from where you are watching this video. So let's start our topic. Okay, so सबसे पहले आज बात करेंगे हम इस लेक्चर में what is continuous charge distribution. ठीक है भाई, what is continuous charge distribution? Okay students, तो भाई होता क्या है कि अभी तक हमने देखा अपने लेक्चर्स में कि जो चार्ज होता है वो इस तरीके से मान लो है एक क्यू चार्ज। ठीक है, क्लियर? हमने अभी तक डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम्स देखे हैं, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, लाइक दिस। ठीक है, फिर हमने आपको एक दो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स भी कराए कि भैया ये मान लो एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के सेंटर पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस ऑलरेडी हम कर चुके हैं, राइट? सो नाउ दिस इज़ द काइंड ऑफ डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम। ये एक डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम है ना? दिस इज अ डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम, मीन्स चार्ज इसमें फैला हुआ है ना? फैला हुआ दिख रहा है, अलग अलग चार्ज है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टिन्यूस चार्ज सिस्टम? कॉन्टिन्यूस चार्ज सिस्टम मीन्स दैट द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, जहाँ पे चार्ज जो है आपका कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे एक लीनियर चार्ज है ना, इस तरीके से एक लेंथ में चार्ज कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द लेंथ डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो दिस इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मान लो इसी तरीके किसी सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इस तरीके से है ना, सो दिस इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ऑलराइट, मान लो एक डिस्क में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो दिस इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है भाई, समझ पा रहे हो? दिस इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, उसी तरीके से मान लो किसी स्फीयर में या फिर किसी क्यूब में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, किसी क्यूब में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इस तरीके से। ठीक है, पूरी वॉल्यूम में। सो दिस इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन वॉल्यूम। ठीक है ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन वॉल्यूम, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन सरफेस, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन लाइन। ठीक है, सो दिस इज द काइंड ऑफ कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हमें साफ समझ में आया कि भैया कॉन्टिन्यूसली चार्ज हमें मिले। ठीक है, क्लियर? कॉन्टिन्यूस चार्ज का हमको सिस्टम मिले। ठीक है, सो हाउ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? ठीक है, हाउ टू फाइंड दिस? सो what you have to do to find the electric field because of a continuously charged distributed system. तो देखो, जैसे ये एक continuously charged distributed system है ना, यहाँ पे ये एक जनरल सिस्टम ले लिया है। ठीक है, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी। तो आप क्या करोगे, एक छोटा सा एलिमेंट लोगे जिसको आप बोलोगे DQ, राइट? दिस विल बी DQ, और इस DQ की वजह से आप इस पॉइंट पे DE निकालोगे। ठीक है, यू विल फाइंड DE एंड देन यू विल फाइंड द DE because of all these type of DQs, means what you have to do, you have to add this, right? Clear? आपको इस तरीके से जितने DQs होंगे, ये छोटे छोटे DQs है ना, इन सब की वजह से DE निकालनी होगी, फिर उसका वेक्टोरियल एडिशन करना होगा। वेक्टोरियल एडिशन कैसे करते हैं? एक्स एक्सेस में DEX हो जाएगा और वाई एक्सेस में हो जाएगा DEY, राइट स्टूडेंट्स? देन व्हाट विल डू, देन द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड in y axis is equals to the integration of DEY, right? And the net electric field in x-axis, net electric field in x-axis will be equals to the integration of DEX. That's the funda we'll do here. Okay, ये conclusion मैंने आपको बताया। अभी इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, so the total field is the integral of all the DEs from इनफाइनेटेसिमली एलिमेंट ऑफ DQ। ठीक है, तो इस DQ के जितने छोटे एलिमेंट होंगे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आप इंटीग्रल एडिशन करोगे, ठीक है, वेक्टोरियल एडिशन करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। दिस इज व्हाट हैव बीन टोल्ड हियर। ओके, तो ये जो चीज़ है भाई, ये यहाँ पे डिस्कस हुई। ठीक है, आप इसको जो मैं बॉक्स में कर रहा हूँ इसको नोट कर सकते हो अपनी कॉपी में। ठीक है, ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट्स प्रोसीड। अब जब हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की बात कर रखी है, तो इसमें हमने एक लाइन लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करी है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सॉरी, जब चार्ज किसी लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, इस तरीके से
व्हेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन अ लेंथ, ठीक है। तो इस केस में अगर हम बहुत छोटा सा आपका एरिया ले लें, ठीक है, इतना एरिया ले लेते हैं, इतनी लेंथ ले लेते हैं, ठीक है। सो द लेंथ ऑफ दिस पार्ट इज DL और इसमें जो चार्ज होगा लेट इट टू बी DQ, ठीक है। सो इधर एक टर्म आता है लैम्डा विच इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, दिस इज कॉल्ड चार्ज पर यूनिट लेंथ, ओके, दिस इज कॉल्ड चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा, ठीक है। इसकी यूनिट होती है कूलॉम पर मीटर, ठीक है। एंड इट इज डिनोटेड बाय द फॉर्मूला, इसका क्या होगा भाई, DQ/DL, जस्ट चेक, ठीक है। अगर मान लेते हैं हम इस रॉड में कंप्लीट जो चार्ज है वो Q है और इसकी टोटल लेंथ जो है वो L है, क्लियर, देन व्हाट इज दिस लैम्डा विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस इक्वल्स टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज तो, ठीक है, इफ द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। अदरवाइज इट इज DQ/DL, दैट्स इट, ठीक है। सो दिस इज योर लैम्डा, ठीक है। ठीक उसी तरीके से जिस तरह से यहाँ लैम्डा जो है चार्ज पर यूनिट लेंथ है, उसी तरह से जब चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो सिग्मा आता है चार्ज पर यूनिट एरिया, जब चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो वहाँ आता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो उसको भी देख लेते हैं फटाक से, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं भाई हम। तो मान लो चार्ज किसी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से, है ना, क्लियर। तो मान लेते हैं चार्ज इस सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है भाई। तो चलो देखते जाओ, है ना। तो अब क्या करेंगे, अब मानेंगे कि भाई इस सरफेस पे कोई छोटा सा एरिया ले लेंगे, ठीक है, लेट इट टू बी DA और इस पर जो चार्ज है वो DQ है। सो व्हाट इज अवर सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल्स टू, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, इट इज सरफेस, भाई थोड़ी राइटिंग थोड़ी ख़राब है तो काम चला ले रहा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, मीन्स इट इज चार्ज पर यूनिट एरिया, इट इज चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना। इट इज जैसे जिस तरह से यहाँ पे ये लीनियर चार्ज डेंसिटी थी, व्हाट इज दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, उसी तरीके से यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज चार्ज, दिस इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट, दूसरे कलर से लिख देते हैं, ठीक है, दिस इज चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। सो व्हाट इज दैट, क्या हो जाएगा भैया, सिग्मा जो हो जाए वो क्या हो जाएगा, सिंपली इट विल बी DQ/DA। मान लो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस कंप्लीट एरिया में तो, और वो चार्ज कितना है, लेट द चार्ज टू बी कैपिटल Q और इसका एरिया अगर A है तो सिग्मा क्या हो जाएगा, दैट इज दिस, देन द सिग्मा ऑफ द कंप्लीट दैट सरफेस is equals to Q/A simply, right students, just check everyone. Very good, nice, I hope this thing is very much clear to all of you. तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात हो गई, ठीक है। चार्ज पर यूनिट एरिया, यूनिट इसकी हो जाएगी सेंटीमीटर, कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। द यूनिट विल बी कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, यूनिट लिख लेना भैया, ठीक है, क्लियर। तो अब बात करेंगे जब चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो भाई, है ना। अब हमारा चार्ज जो है भाई वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा किस में, वॉल्यूम में। तो एक क्यूब ले लेते हैं ना, चलो बनाते हैं भाई क्यूब आपके लिए, ठीक है, सॉरी, हाँ, तो ये हमारा एक क्यूब है, ठीक है। अब इस क्यूब में पूरे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, पूरे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, लेट इट टू बी पॉजिटिव, ठीक है। इस तरीके से पूरे क्यूब में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड भाई, है ना, हर जगह, क्लियर, देख लो पूरी वॉल्यूम है। सो दिस इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन वॉल्यूम तो इसमें आएगा रो, इसको बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, चेक करो बेटा, राइट। और ये होगा क्या, दिस इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मीन्स अगर हम छोटा सा इसमें भी फिर से वही काम करेंगे, हम छोटी सी वॉल्यूम ले लेंगे इसमें, है ना। तो मान लो ये DV वॉल्यूम है, इसमें चार्ज कुछ DQ आ जाएगा, तो रो इज गोस टू व्हाट, रो इज गोस टू, या यू विल टेल मी सिंपली, यस करेक्ट, इट इज़ DQ/DV, जस्ट चेक एवरीवन,
राइट। अगेन अगर मान लेते हैं कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, तो टोटल चार्ज अगर Q है और इसकी वॉल्यूम V है, तो रो विल बी व्हाट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम। जैसे डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होती है ना, वैसे ही हो जाएगी चार्ज अपॉन वॉल्यूम, लेकिन इसकी यूनिट क्या होगी, कूलॉम पर मीटर क्यूब। राइट स्टूडेंट्स, जस्ट चेक। ठीक है, तो अगर हम बोलें आपसे कि ये जो छोटा सा लेंथ है, ठीक है, ये जो छोटी सी लेंथ है, इसमें चार्ज कितना होगा, तो दिस डी क्यू यू कैन फाइंड सिंपली बाय लैम्डा इंटू डी एल। ठीक है, अगर हम बोले आपसे ये छोटे से एरिया में चार्ज कितना होगा, तो सिंपली यू कैन फाइंड दिस डी क्यू इज इक्वल्स टू दिस सिग्मा इंटू डी ए। ठीक है, अगर हम बोले इस छोटी सी वॉल्यूम में चार्ज कितना होगा, तो आप बोल दोगे दिस डी क्यू विल बी सिंपली इक्वल्स टू रो इंटू डी वी। जस्ट चेक एवरीवन, आई थिंक दिस थिंग इज़ वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चेक करो बेटा, है ना। तो बस वही मैंने यहाँ पे आगे लिख दिया है। ठीक है, वेरी सिंपल थिंग, राइट, ग्रेट। सो अब एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए भाई, है ना। लेट अस प्रोसीड विद सम क्वेश्चंस, राइट। बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इस लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अगला क्वेश्चन। ठीक है, सो अ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी, ओके, अ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज लैम्डा इन कूलॉम्स पर मीटर यूनिट आपको पता है, एग्जिस्ट अलॉन्ग द एक्स एक्सिस फ्रॉम x इक्वल्स टू -a टू x इक्वल्स टू a। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड E एट पॉइंट P विच इज अ डिस्टेंस r, ओके, along the perpendicular bisector। ठीक है, मीन्स लेट मी ड्रॉ द फिगर फॉर यू। सो दिस इज योर y एक्सिस and this is your x axis, okay, and here we have linear charge density from x equals to -a okay, from x equals to -a to x equals to +a. So this is x equals to -a and this is x equals to +a. So from here to here, yeah, this we have as charged, okay, linear charge density like this. Okay everyone, just check all of you। ठीक है, इसको थोड़ा मैं और लेंदी कर देता हूँ क्योंकि हमें थोड़ा इजी दिखेगा। ठीक है, क्लियर एवरीवन। ओके, ठीक है, चेक करो तो भैया इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा, है ना। द चार्ज हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड हियर कंप्लीटली, या एवरीवन, सॉरी। ठीक है, इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब क्या कहा गया है इसमें, व्हाट हैव बीन आस्क्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P विच इज आर डिस्टेंस अलॉन्ग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, इस लेंथ से आपको इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ पे एक पॉइंट P है जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। सो व्हाट यू विल डू हियर, थिंक व्हाट यू विल डू। तो बस वही करेंगे भाई। ठीक है, एक बार ट्राई करो, इस क्वेश्चन को पॉज करो यहाँ वीडियो, इसको खुद सॉल्व करो, सॉल्व करके आंसर बताओ, फिर देखो कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, दैट विल बेनिफिट यू ऑल, राइट। सो व्हाट विल डू हियर स्टूडेंट्स, बताओ क्या करेंगे। चलो अब करते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे भाई, x की डिस्टेंस पे, ठीक है, व्हाट विल डू हियर इज, हम x की डिस्टेंस पे एक dx का एलिमेंट ले लेंगे। ठीक है, विल टेक एन एलिमेंट ऑफ dx। इस पे चार्ज होगा वो dq होगा, और dq हो जाएगा हमारा लैम्डा टाइम्स dx। ठीक है, लैम्डा टाइम्स dx, सभी लोग चेक कर सकते हैं भाई। ठीक है, अब इस dq की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पे इस पॉइंट पे वो हम निकालेंगे। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, चेक, एंड व्हाट विल बी इट्स डायरेक्शन। सो इस पॉइंट को थोड़ा सा हम छोटा कर लें ताकि अच्छे से फिगर बना सकें, राइट। ओके, हाँ जी, तो ये रहा आपका पॉइंट P। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही। ठीक है, चेक करो। सो दिस विल बी योर इलेक्ट्रिक फील्ड, या दिस विल बी योर इलेक्ट्रिक फील्ड D, है ना। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है DE। अब क्या करोगे, तो मैंने आपको बताया कि हमको वेक्टोरियल एडिशन करना है इसका, है ना। इस तरीके से जितने भी DQs होंगे, इस तरीके से जितने भी DQs होंगे उन सबका वेक्टोरियल एडिशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करोगे भाई, फटाक से बताओ। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको कंपोनेंट में डिवाइड कर दोगे। ठीक है, सो व्हाट यू विल डू इज यू विल जस्ट डिवाइड दिस, मीन्स रिजॉल्व दिस इन कंपोनेंट्स। ठीक है, चेक करेंगे भाई। तो एक आएगा इसका, ये एंगल मान लेते हैं, लेट दिस एंगल टू बी एज थीटा, क्लियर, वेयर दिस कॉस थीटा यू कैन फाइंड, और यू कैन फाइंड दिस, या कॉस थीटा
इज इक्वल्स टू व्हाट, कॉस थीटा जो है आपका ये हो जाएगा सिंपली बेस इज़ व्हाट, दिस इज L बाय 2, ठीक है, और यू कैन से लेंथ बाय 2, और आप बोल सकते हो बेस जो है ना, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस x ली है ना हमने, x की डिस्टेंस पे, ठीक है, x की डिस्टेंस पे एक dx का एलिमेंट लिया, ठीक है, सो इट इज़ x डिवाइडेड बाय अंडर रूट व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, चेक करेंगे। ऑलराइट, तो अब आप क्या करोगे, इसका जो x एक्सिस का कंपोनेंट दैट इज डी ई कॉस थीटा चेक करेंगे, ठीक है, एंड द y एक्सिस कंपोनेंट इज व्हाट, y एक्सिस कंपोनेंट इज सिंपली डी ई साइन थीटा, चेक एवरीवन, राइट, डी ई साइन थीटा, ठीक है। उसी तरह से अब आप इस तरीके से जितने भी डी क्यूज़ होंगे हमारे, है ना, उन सबके हमको कंपोनेंट निकालने हैं और उनके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कंपोनेंट को ऐड करना है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि जब आप, जैसे आपने एक्स डिस्टेंस पे एक कंपोनेंट उधर लिया है डी एक्स का, ठीक वैसे ही अगर आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है, एक डी एक्स का कंपोनेंट अगर लेते हो, ठीक है, एक डी एक्स का कंपोनेंट लेते हो, इस पर भी चार डी क्यू ही होगा, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी है ना भाई, वो कुछ इस तरह से होगी, चेक करेंगे, तो उसका भी एक्स कंपोनेंट जो आएगा भाई सिमेट्रिक है, तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा डी ई कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, चेक करो, और इसका भी एक्स कंपोनेंट तो सेम हो गया लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, और वाई कंपोनेंट इधर ही हो गया, है ना, जो कि सेम है भाई, वाई कंपोनेंट इस डायरेक्शन में भी हो गया और है भी डी साइन थीटा ही है, चेक करो, है ना। तो क्या देखने को मिल रहा है कि ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, है ना, तो मतलब हमको क्या करना है, हमको सिर्फ वाई एक्सिस के कंपोनेंट से ही मतलब होना चाहिए, मीन्स द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हेयर ई नेट इज नथिंग बट द इंटीग्रेशन ऑफ डी ई वाई, राइट, एंड व्हाट इज दिस डी ई वाई, दिस डी ई वाई इज नथिंग बट डी ई साइन थीटा, okay, what is this DE is nothing but what, K, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है आर डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस जो है, ये आपकी जो डिस्टेंस होगी वो ये डिस्टेंस लेनी पड़ेगी हमें, ठीक है, तो मैं अब लिख रहा हूँ यहाँ, देखते जाओ, ठीक है, सो K Q की जगह डी क्यू इज़ वॉट, लैम्डा डी एक्स, ओके, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, राइट, सो व्हाट इज दिस डिस्टेंस यू हैव टू फाइंड, राइट, व्हाट इज द डिस्टेंस, so it is nothing but x square plus r square की पावर 1/2 का स्क्वायर, means it is the same, right, into sin theta. What is sin theta? Sin theta is nothing but what, that is this distance r divided by x square plus r square की पावर 3/2, ठीक है, फटाक से इसको सॉल्व करो, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका आंसर बताएंगे, आगे का आपको जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, ठीक है, वो खुद से ही करना है ना, दिस इज द मैथ्स पार्ट, राइट, आई विल टेल यू, डेफिनेटली आई विल टेल यू, बट यू हैव टू ट्राई इट बाय योरसेल्फ, ओके, थैंक यू स्टूडेंट, द आंसर ऑफ दिस आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, थैंक यू बच्चों, ओके।